ओके। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को बहुत बहुत सारी गुड मॉर्निंग। अब आइए हम लोग अपने कहानी के सिलसिला को फिर से कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने हमने गोधुली भाग टू की 10वां की गोधुली भाग टू की कई एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत किया। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा से उसको सराहा। इसी क्रम में आज हम लोग जिस कहानी को आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं वो 10वां का वर्णिका भाग टू। 10वां का वर्णिका भाग टू। वर्णिका हमको पढ़ना होता है, एक पतली सी किताब होती है वर्णिका की, वो पढ़ना होता है और उसमें 5 कहानी है। हमको उस पांचों कहानी को जान के उस कहानी का क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और उससे हमारा वो कहानी कंप्लीट हो जाता है। तो इस कड़ी में सबसे पहला जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, जो कहानी हमारे आपके सामने प्रस्तुत होगा, उस कहानी का नाम है, कहानी बहुत ही मजेदार है और वैसे कहानी दुनियादारी की है, दुनिया में क्या घटित होता है, क्या होता है, उससे रिलेटेड कहानी है। तो कहानी बहुत अच्छी है। कहानी का नाम है, पहला चैप्टर कहानी का, वर्णिका का पहला चैप्टर, दही वाली मगमा। दही वाली मगमा। दही वाली मगमा मतलब समझ रहे हैं, मैंने एक आदमी है जो दही वाली, जिसका नाम है मगमा। वो दही वाली है मतलब दही बेचती है। तो मगमा देखो कौन है, जो दही बेचने वाली है, उसका नाम हो पर क्या रखा गया है, मगमा। और वो दही बेचती है। तो कहानी का नाम क्या हो गया, दही वाली मगमा। कहानी का शीर्षक क्या हो गया, दही वाली मगमा। कहानी कहाँ की है, तो कन्नड़ कहानी। कहाँ की कैसी कहानी है, कन्नड़ भाषा में लिखी गई कहानी। किस भाषा में लिखी गई कहानी है, कन्नड़ भाषा में लिखी गई कहानी है। और जिसके लेखक कौन है, तो लेखक है श्रीनिवास। लेखक है श्रीनिवास। तो सबसे पहले लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कहानी में लेखक के बारे में जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी पड़ता है, क्योंकि उससे कुछ रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो लेखक के बारे में जानेंगे। लेखक का नाम हो गया श्रीनिवास। अगर उसका पूरा नाम देखें तो उसका नाम है मास्ती वेंकटेश अय्यर। अय्यर मांग मास्ती वेंकटेश अय्यर, ये उसका पूरा नाम। उसका जन्म कब हुआ, तो उसका जन्म हुआ 6 जून 1891 ईस्वी में उनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ, तो कोलार कर्नाटक। कोलार कर्नाटक का मतलब समझ रहे हो, कोलार कर्नाटक का मतलब हो गया KGF, कोलार गोल्ड फैक्ट्री। आप फिल्म देखोगे KGF, ठीक है नहीं, 1 2 दोनों आ गया है, वही कोलार है। ये कोलार गोल्ड फैक्ट्री, वहीं इनका जन्म हुआ था। कोलार एक जगह है कर्नाटक में, वहाँ इनका जन्म हुआ था। वो अब अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु का जिक्र नहीं किया गया कि उनकी मृत्यु कब हुई, कहानी में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया, इसलिए ऐसे सिंपल ही लिख दिया गया कि मृत्यु हो चुकी है। तो वो मृत्यु उपरांत की बात हो चुकी है। उनकी एक कहानी है, वो बहुत 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 सारे साहित्य, नाटक, कथा, ये सब चीज लिखे हुए हैं, उपन्यास लिखे हुए हैं। लेकिन उनकी एक कहानी है, सन्ना कैथोगुल्ला। कैथेगुल्ला, जो कन्नड़ राइटर है, तो पता हो कन्नड़ भाषा में कन्नड़ कहानियां, उपन्यास, कविता वगैरह होगा। तो उनका एक कहानी है सन्ना कैथेगुल्ला, जिसको 1886 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1886 ईस्वी, सॉरी 1868 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। साथ ही साथ इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये सब बात किनके लिए है, श्रीनिवासन के लिए, श्रीनिवास के लिए। अब श्रीनिवास की बात करें तो श्रीनिवास कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ राइटर है, तो वो कन्नड़ में कहानी लिखे थे। दही वाली मगमा कहानी कैसी है, कन्नड़ है, तो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। तो कन्नड़ कहानी अगर आपको रहेगा तो आप तो उसको पढ़ नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। तो अब बात आती है, कन्नड़ कहानियां जो है, ये कहानी लिया कहाँ से गया है, तो कन्नड़ कहानियां से लिया गया है, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की एक गुत्थी है कन्नड़ कहानियां। उस कन्नड़ कहानियां में से इस कहानी को लिया गया है, दही वाली मगमा। और उसका हिंदी में अनुवाद किया गया, और हिंदी में जिन्होंने अनुवाद किया उसका नाम है BR नारायण। जिन्होंने हिंदी में अनुवाद किया उसका नाम है BR नारायण। अब देखिए, आपको एक बात बताता हूँ, राइटर से रिलेटेड कई बात सामने आ गई। सबसे पहला ये बात कि अब दही वाली मगमा के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास है। लेकिन अगर उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो BR नारायण।
ये राइटर नहीं है, उसको अनुवाद करने वाले हैं बी आर नारायण। तो परीक्षा में ये दोनों तरह के सवाल आपसे रह सकता है कि दही वाली मगमा के राइटर कौन है, तो श्रीनिवास। हिंदी में किसने उसका रूपांतरण किया, तो बी आर नारायण। कहाँ से लिया गया है, तो नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लिया गया है। अब ये सारी बातें हो गई कहानी की लेखक के बारे में। लेखक के बारे में इतना ही सारा कुछ उसमें जिक्र किया गया है। तो ये चीजें आपको, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज था जो मैंने आपके सामने शेयर किया। अब आइए आपको ले चलते हैं कहानी में। कहानी सुनिए, ध्यान से समझिए। आप खाली कहानी को ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको कुछ किताब का क्वेश्चन छूटने वाला आपसे नहीं है। कहीं से भी कोई ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव वो आपसे नहीं छूटेगा, आप आसानी से लिख लीजिएगा। कम से कम आप 10th में पढ़ते हैं तो इतना तो नॉलेज होगा ही, किसी के चीज़ के बारे में क्या लिखना है तो कुछ आप जोड़ जाड़ के जुड़िएगा, अच्छा से अपने भाषा में लिखिएगा तो उसका नंबर ज़्यादा मिलता है। आप जानते होइएगा परीक्षा में जब आप क्वेश्चन देखिएगा उसमें लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने भाषा में ही उत्तर दे, मतलब किताबी भाषा ना हो। तो चीज़ें किताब से लेके अपनी भाषा में अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा, आंसर आपका ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो हम आइए कहानी की बात आपसे करते हैं। तो कहानी में सबसे पहले शुरू करते हैं कहानी की। तो कहानी शुरू होता है बेंगलुरु से। कहाँ से, बेंगलुरु से। कहानी है बेंगलुरु की, और बेंगलुरु में एक आदमी है जिसका नाम है, ये आदमी आपको दिखाई दे रहा होगा। चूंकि उतना अच्छा ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जैसा बनाना की कोशिश किया उस हिसाब से बना दिया हूँ आपको समझने के लिए कि एक ये आदमी आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है मगमा। क्या नाम है, मगमा। ये मगमा है, वो काम क्या करती है, तो दही बेचने का काम करती है। कहाँ काम करती है दही बेचने का, तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ये दही बेचने का काम करती है। यह था मगमा, जो एक दही वाली है, वो आपको दिखाई दे रहा है। ये एक लेडीज है जो दही बेचती है। दही कैसे बेचती है, वैसे माथा पे रख के आदमी जाता है ना, दही ले ला हो, दही ले ला हो, उसी तरह से। तो वो दही उसी प्रकार से बेचती है। बेचती कहाँ है, तो बेंगलोर शहर में जाके। कहाँ से जाती है, तो उसका घर अवलूर, अवलूर के पास वेंकटपुर या कुछ इस तरह से नाम कहा गया है, किताब में ही कहा गया है कि अवलूर के पास वेंकटपुर, पुस्तक में दे दिया कि कुछ इस तरह का नाम था उसका, मतलब अवलूर के पास में उनका घर था, जहाँ पे से वो दही बेचने जाती थी बेंगलोर शहर में। बेंगलोर शहर में वो शहर में घूम घूम के दही बेचती थी। दही बेचने वाला कैसे बेचता है, सही घूम घूम के दही बेचता है। जब वो दही सही शहर में घूम घूम के बेचती थी तो होता क्या है, आदमी बेचते 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 किसी ग्राहक से उसका अपनापन हो जाता है। तो वहाँ एक ग्राहक से उसको अपनापन हो गया था, जो ये है, इसका नाम है माजी। इसका नाम, उसका नाम क्या है, माजी। कहानी में पढ़ने पे आपको नहीं समझ में आएगा क्या है, लेकिन इस कहानी का भाव यह स्पष्ट करता है कि वो जो माँ जी है वो लेखक है, लेखक नहीं, लेखक की माँ है। लेखक की माँ है, जिसको माँ जी के नाम से संबोधित किया गया है। तो उनसे इनका खूब अच्छा साठगांठ हो गया रहता है, मतलब एक तरह से जोड़ी बहिनपा हो गई रहती है। तो ये इनके घर पे जाती है और अक्सर उनसे तो पूछती है, अम्मा, माँ जी दही लोगी क्या। और उनको मन होता था, जब जरूरत होता था कुछ दही ले लेती थी, कभी नहीं हुआ, मन हुआ तो नहीं भी ली। फिर उनके उनके आंगन में बैठ के वो पान सुपारी भी खाती थी, कभी वो खिलाती थी कभी वो खिलाती थी। जब उसको नहीं होता था तो अम्मा अम्मा जी से मांग के वो खा लिया करती थी, फिर आगे दही बेचने चली जाती थी। तो उसका डेली का वही रूटीन था, वो डेली जाती थी दही बेचने शहर बंगलोर में। और वो अपने गांव से, वेंकटपुर से दही लेके जाती थी, शहर में बेचती थी, बेच के आती थी। उससे उसका बिजनेस व्यापार चल रहा था। अब बात कुछ इस प्रकार से घटा, एक घटना घटा इस प्रकार का। एक कहानी में जिक्र किया गया है कि 1 महीने पहले की बात है। अच्छा, लेखक की माँ जो है उनकी उनका एक बेटा है, वो शायद लेखक ही है। वो बेटा कौन है, जो लेखक ही है, तो छोटा है, वो यही है उसका बेटा। छोटा दिख रहा है ना आपको, ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। तो ये उस लेखक की लेखक है। लेखक माँ जी जो है, माँ जी का एक बेटा है, लेखक की माँ मतलब बेटा है, उसकी माँ हो गई माँ जी। तो बेटा है वो, एक 1 महीने पहले की बात है। और हुआ ये कि माँ जी मगमा जब गई माँ जी के घर पे तो बोली, माँ जी दही लीजिएगा। कहानी इस प्रकार से शुरू होता है कि माँ जी दही लीजिएगा। तो उसका बेटा दौड़ के बाहर आता है, छोटा बच्चा का आदत स्वभाव जानते ही हैं आप। आया दौड़ के, बोलता है हाँ दही लूंगा, और हाथ ऐसे आगे कर देता है। जैसे ही हाथ आगे करती है तो मगमा और माँ जी में अच्छी
साठगांठ थी, तो उसके बेटे को देख के ये ज़्यादा खुश हुई। उसके हाथ पे थोड़ा सा गाढ़ा उढ़ा करके गाढ़ा दही उसके हाथ पे डाल देती है। उसका बेटा खाने लगता है। उसके बाद उतने में उनके वो माँ जी आ जाती है। माँ जी बोलती है कि माँ जी अपना हालचाल देखती है, बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद इधर उधर की कुछ बातें होती है, और उसके बाद बात शुरू हो जाता है। वो थोड़ा सा उसका मन भारी भारी टाइप का लगता रहता है। किसका? मगमा का। मगमा का मन थोड़ा सा भारी भारी सा लगता रहता है उनको। तो माँ जी पूछती है, क्या बात है मगमा, कुछ परेशान लग रही हो? तो वो अपना फिर कहानी बताती है कि मैं परेशान क्या रहूं अम्मा जी, ये आपका बेटा है, ये बोलती है। अ, मगमा बोलती है कि ये आपका बेटा है। तो माँ जी बोली, हाँ मेरा बेटा है। तो कहती है बड़े ही देहाती लैंग्वेज में कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, पूरा एकदम आप ही पे गुण गया है, आप ही जैसा गुण रूप दिखार इसके इनके अंदर है। और फिर आगे की बात शुरू होता है। बात शुरू होता है तो मगमा से पूछती कि क्या कोई दिक्कत है क्या? तो मगमा कहती है, दिक्कत क्या है? अब इस उम्र में लगता है कि किसी की मैं जरूरत ही नहीं हूँ। शादी विवाह हुआ, पति ने साथ नहीं दिया, पति किसी और के पीछे पागल था, और मैं अपना काम धाम में लगी थी। इसलिए मेरे किस्मत में शायद लिखा ही नहीं था किसी चीज का सुख। तो ये बातें होती है। फिर बात ही बात में बात बढ़ते बढ़ते दोनों में बातचीत चलने लगती है। तो मगमा एक बात का जिक्र करती है। बात की क्या जिक्र करती है कि माँ जी मैं आपको एक बात बताऊं कि आज के जमाने में पति जो होता है वो जो है बहुत ही मनचला बहुत ही मनचला होता है। तो कुछ लोग उसको अपने अंदर करने के लिए, कुछ पत्नियां उसको अपने अंदर करने के लिए उस पे जादू टोना जड़ी बूटी का प्रयोग करता है। जादू टोना जड़ी बूटी का प्रयोग करता है, लेकिन वो गलत है, उससे कुछ होता नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पति आपके बस में रहे, तो इसके लिए आप अच्छे अच्छे कपड़े पहने, फूल लगाए, इत्र लगाए, आदि अच्छी अच्छी बातें उनसे करे, दो चार पैसे जमा करके उनको कभी कभी दे दे। इससे वो आपसे ज्यादा खुश रहेंगे। और पति अगर आप इस तरह से करते हैं तो पति आपके पास ना कुत्ते की तरह आपके पीछे पीछे रहे। इसी लैंग्वेज में उसका प्रयोग किया गया है कि अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो पति कुत्ते की तरह आपके पीछे पीछे रहेंगे। नहीं तो वह गली में भटकता रहेगा, इधर उधर घूमता रहेगा। माँ जी को जरा सा हंसी आती है, बात सुन के थोड़ा सा हंसी आती है। और कहती है, 16 आने सच बात तुमने कहा है मगमा। अब माँ जी मन ही मन सोच रही है कि देखो बात ही बात में ये कितनी बड़ी बात कह गई, कि जो रियलिटी है आज के जमाने में या कभी भी किसी जमाने में भी ये बहुत बड़ी बात है, तो ये रियलिटी भी है। तो माँ जी कहती है, ठीक है तुमने जो कहा ये 16 आने एकदम सही बात है। इस प्रकार से कुछ बात करके उनको पान मसाला खिलाती है, दोनों गोरा खाती है, फिर वहां से मगमा चली जाती है। फिर आगे कुछ दिन बाद अब बात करते हैं, आइए मगमा पे। अब क्या हुआ, ये 1 महीने पहले की बात है। उसके बाद फिर 15 दिन पहले की बात। ये 1 महीना से कहानी चल रहा है, तो 15 दिन पहले की बात है। अब बात में जिक्र किया गया कि 15 दिन पहले जब मगमा आई थी घर पे दही बेचने, तो बोली माँ जी दही लीजिएगा, बोली तो वो हम बाहर निकली माँ जी। बोले कि हाँ लेंगे। कुछ बातचीत इधर उधर का हुआ। उसका मन थोड़ा सा भारी भारी था, उकड़ा उकड़ा था, मतलब स्वभाव में कुछ परिवर्तन था। तो माँ जी ने पूछा कि क्या हुआ मगमा, इतनी दुखी क्यों हो? तो माँ जी ने बोला कि क्या बताया, मेरे किस्मत में सही में मेरा मेरा इस जीवन दुनिया में किसी को कोई जरूरत ही नहीं। तो माँ जी ने पूछा, अच्छा ऐसा क्या हुआ? तो उसने बोला कि देखिए अब बात करते हैं आपसे। मगमा जो है, मगमा का एक बेटा है। ये बेटा दिखाई दे रहा है आपको? बेटा है, मगमा का एक बेटा है। उसकी एक बहू है। बेटा का नाम जिक्र नहीं किया गया, बहू है। बहू का नाम आखिर में जिक्र किया गया, लेकिन मैं आपको बता दूं उसके बहू का नाम नजमा है। कहानी को बनाने के लिए कुछ नाम ऐसे ही रख लिया गया हो सकता है, या हो सकता है वही नाम रहा भी हो। तो बहू का नाम है नजमा, और उसका एक पोता है। अब इस तीनों की कहानी यहाँ से शुरू होती है। प्रॉब्लम। तो कहानी शुरू होती है किस प्रकार से, तो 15 दिन पहले की बात है, झगड़ा हो गया। कह रही है मगमा, अब अम्मा जी को माँ जी को कहानी सुना रही है
कि 15 दिन पहले की बात है कहानी। 15 दिन पहले जब मगमा आई तो पूछी माँ जी ने कि क्या कुछ हुआ है, तो माँ ने बोली कि हाँ झगड़ा हो गया है। किससे? तो बहू से झगड़ा हो गया है। तो क्यों झगड़ा हो गया है? तो मगमा ने कहा कि बहू जो है वो पोते को पीट रही थी। बहू जो है पोते को पीट रही थी। तो मैंने गुस्से में आके मैंने बोल दिया, क्यों रे राक्षसनी, क्यों मुझसे पीट रही है? इस बात को लेकर वो मुझसे भीड़ पड़ी, मेरे से झगड़ा करने लगी। अब वो झगड़ा करने लगी तो मैंने उसे बोला कि तुम उसको मारोगी और मैं देखता रहूंगा, तुमको आने दो। वो तो उसको पीट ही रही थी पोता को, साथ ही साथ दो चार बात मुझे भी सुना डाली। तो मैंने बोला कि ठीक है, आने दो मेरे बेटे को, फिर मैं तुम्हारी नालिश करवाता हूँ, फिर तुमको ठीक करवाता हूँ। फिर ये बात हुई। कुछ देर के बाद उसका बेटा आया। बेटा आया तो बेटा को कहा कि देख रे बउआ, देख भाई, तेरी पत्नी ने एक तो पोते को मारा है अपने बेटे को, और साथ में मैंने जब उसे रोका तो दो चार भला बुरा मुझे भी कह दिया है। तुम इसका इलाज करो। अब जब ये बात कह ही रही थी कि उधर से उसकी बहू बोलती है कि मुझे क्या इलाज करेगी, मुझे क्या समझाएंगे, क्या लगता है मैं अपने बेटे को, अपना अपना बेटे को मैं नहीं मार सकती हूँ क्या? मेरा बेटा है तो नहीं मार सकती हूँ। आपने अपने बेटे को जन्म दिया है, आपका बेटा है तो आप उस पे अपना अधिकार जमाए हुए हैं, हक जमा रहे हैं। तो मैं अपने बेटे पे भी हक नहीं जमा सकता हूँ क्या? ये बात कही उसकी बहू। अब इसका बेटा कुछ बोले बोले, तब तक कई बात कहा सुनी हो गया दोनों में। जानते ही हैं कैसे समाज में, गांव समाज में होने लगता है, उस तरह से कई बात हो गया। बेटा बेटा जो है ना कुछ नहीं बोला, लास्ट में यही बात बोला कि माँ, मैं आप लोगों के इस तरह के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं इस झगड़े से तंग आ गया हूँ। आप जो है झगड़ा मत कीजिए, ये गलत है। तो इस पे मगमा बोलती है कि मैंने ही बोल दिया कि तुम क्या चाहते हो, मैं कहीं किसी को कुछ बोलूं नहीं, मैं नहीं बोलूं, तुम क्या चाहते हो, मैं अलग हो जाऊं क्या? अब इसी बात पे उसका बेटा भी कह दिया कि ठीक है माँ, अगर तुम्हारी मर्जी, तुमको अलग होना है तो आप अलग रह सकते हो। ये बात कह दिया। अब कह दिया, और ये बात होने के बाद मगमा अपना दही लेके आ गई। यही कहानी वो माँ जी को समझा रही। जब दो तब उसके बाद चली वहां से, वो जब निकल गए, दही बेचने आ गई, दही बेचने आई तो वहां पे कहानी हुई है। फिर उसके बाद अगले दिन, अगले क्या हुआ, अगले अगले दिन जैसे ही वो दही बेचने आई तो माँ जी ने पूछा कि क्यों, क्या कल क्या हुआ, उसके बाद सब ठीक है? तो उसने बोला, अगले दिन की कहानी, 15वां दिन के बाद अगले दिन की कहानी हुई। अब क्या होने लगा, दोनों अलग रहने लगे। हुआ यूं कि जब ये दही बेच के घर गई तो इसने देखा बर्तन भांडे, नमक मिर्चा और भी रागी होगी वगैरह, कुछ हांडी उंडी उसको अलग कर दिया गया था। उसका खाना उना नहीं बनाया गया था, और खुद अपने बत्ती और अपने बेटे को खिला के और टांग पसार के बैठी हुई थी। ये बात उसने देखा। तो उसके बाद इसको भी लगा कि चलो वो जब अलग रह सकती है तो मुझे क्या है, मैं भी अलग रहने लगी। तो वो अलग रहने लगी। अब इस प्रकार से दोनों अलग रहने लगे। उसके बाद आगे कहानी बढ़ी। फिर एक दो दिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा, अम्मा जी ने कुछ नहीं पूछा। फिर एक दो दिन बाद फिर अम्मा जी ने पूछा कि क्या हुआ, एक अलग रहने लगी। अब बात हुआ एक दो दिन बाद ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक वो आई तो मगमा माँ जी से पूछती है कि माँ जी, ये जो आपका मखमल का जैकेट जो है वो कितने का दिया है, माने कितने का है? तो माँ जी थोड़ा सा आश्चर्य किया कि क्यों पूछ रही है। फिर भी उन्होंने बताया कि 7-8 रुपए की मिलती है। फिर इसने सोचा कि चलो अब तो मान लीजिए पैसा इसका बचने लगा था, बहू बेटा सब अलग था, इसका कुछ पैसा बचने लगा था। तो सोचा कि चलो मैं भी एक थोड़ा सा शौक पूरा कर लूँ। तो उसने क्या किया, एक दर्जी के पास गया, मखमल का कपड़ा लिया, उसको सिलने के लिए दे दिया, और उसके बाद वो अगली दिन जब गई तो वो मखमल का जैकेट ही पहन के गई। अब वो जब मखमल की जैकेट पहन के निकली घर से, तो क्या हुआ, एक लड़का जो थोड़ा शौकीन टाइप का था, टाई हुई बेल्ट लगा के घूमता था, बेंगलुरु में रह के पढ़ रहा था, वो वहां आया था। ये है, देख रहे हैं ना, तंगा शौकीन टाइप का आपको दिख रहा है ना? हाँ, तो ये शौकीन टाइप का था। अब वो उसको मगमा को देख के कह रही है, मगमा को देख के ये टोकता है कि क्या बात है माँ जी, आजकल खूब मखमल की ब्लाउज पहनी हुई हो। तो मगमा कहती है कि मैं ब्लाउज पहनी हूँ तो तुमको क्या है, तुम भी तो सारा दिन गर्दन में टाई बांधे
गड़फसरी लगाए चले बाने चलते रहते हो, तो मैं तुम्हें एक बार भी बोली, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है। ये बात कही उन्होंने, किसने, मगमा ने कहा उस लड़का को। ये सारी कहानी किसको बताया जा रहा है, तो अम्मा जी को बताया जा रहा है। कौन बता रही है, तो मगमा बता रही है। कैसे बता रही है, क्योंकि एक अगले दिन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि एक दो दिन बाद जब वो वहां से गई वहां माँ जी के पास, माँ जी के पास गई, माँ जी को बोली कि माँ जी मेरे पास कुछ पैसा है, उसको क्या करिए कि आप कोनो पति जी से, आप अपने पति से बात करके और किसी बैंक में जमा करवा दीजिए। तो माँ जी ने बोला ठीक है मैं बात करूंगी। फिर अगले दिन जब वो गई तो वो टोकरी में, हांडी में कुछ पैसे रखी हुई थी, और जाके उसको बोली कि अम्मा जी आइए, चलिए अंदर आंगन में गिन लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैंने बात नहीं किया अभी तक। तो उन्होंने ये कहानी बताई कि मैंने ये मखमल का जो कपड़ा लिया है, इससे बहुत लोगों की आंखों में पैसा गर रहा है, बहुत लोग मेरा पैसा मुझसे मांगना चाह रहा है। तो ये लड़का का कहानी उन्होंने बताया कि लड़का उस तरह से बोला। साथ ही साथ उसकी बहू भी बोल रही, वो जो मखमल की जैकेट पहनी तो उसकी बहू भी उस पर टीका टिप्पणी कर रही थी। तो समझिए रहे हैं गांव समाज में क्या स्वभाव होता है लोगों का। तो उस तरह से टीका टिप्पणी चल रहा था, टीका टिप्पणी चल रही, तो कई बार तो दो चार बात तो सुन ली, मगरमच्छ जाने दी, लेकिन जब उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने बेटे से जाके कहा कि का रे, तुम एक बात बताओ, तुम्हारी जो पत्नी है, वो मैं मखमल की कपड़ा ली हूँ तो मुझ पे वो टीका टिप्पणी करती है, क्या उसको मैंने शादी में कर्णफूल, कड़े, झुमकी आदि वगैरह दिया था कि नहीं दिया था, और हर साल कुछ न कुछ तो उसको बना के दिया ही करता था। तो फिर आज मैंने एक ये लिया तो वो टीका टिप्पणी क्यों कर रही है। इस पर उसकी बहू, बेटा कुछ बोले बोले तब तक बहू बोल दी, तो क्या इस उम्र में आप कर्णफूल, अब करे और झुमकी पहनिएगा, ले जाइए आप दिए हैं। इस पर बेटा भी बोला ठीक है माँ, अगर आपको दिक्कत है तो आप ले जाइए। तो ये सब बातें यहाँ पे इस मखमल के जैकेट को लेके इतना बासारा छिड़ गया। फिर आगे की बात हुई, आगे बात हुई, ये सब चीज चल ही रहा था। इसी बीच में एक रंगपा नाम का आदमी इनके जीवन में आ गया, टपक गया। रंगपा, ये है रंगपा। रंगपा उसी गांव का आदमी है जो जुआ उगा खेलता है, जुआरी है, जुआ उगा खेलता है, थोड़ा सा शौकीन मिजाज का आदमी है, जुआ उगा खेलता है। एक बार ये दही बेचने जा रही थी, तो रास्ते में ही उनके गांव से जब वो निकलते थे शहर की तरफ दही बेचने, तो रास्ते में ही अमराई का कुआं पड़ता है। क्या पड़ता है, अमराई का कुआं पड़ता है। उस कुआं पर ये लड़का आ गया, ये आदमी आ गया, ये लड़का नहीं है, ये उसी की एज का टाइप का आदमी है, रंगपा। क्या नाम है उसका, रंगपा। नाम समझ में आ रहा है, मगमा, नजमा, रंगपा, ये इस तरह का नाम है। तो अगर इस तरह का जिक्र अगर आपकी किताब में क्वेश्चन में रहे तो आप समझ जाएंगे कि दही वाली मगमा की कहानी है, जब नाम इस तरह का कहीं आ जाए तो अमराई के कुआं के पास में वो आ गए। कौन आ गया, ये रंगपा। रंगपा आया और मगमा का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, बोला क्या बात है, बहुत सुंदर लग रही हो। तो मगमा के मन में ये बात आया कि जिसने मेरे से शादी किया, यानी जो मेरे मड़वा पे मोर पहनकर जो मेरा बना था, पति बना था, उसने तो कभी मुझे ऐसा ही बोला ही नहीं कि बहुत सुंदर लग रही हो, ये वो दिस दैट। लेकिन ये आज हम हमको क्यों आके ऐसा कह रहा है। तो ये चीज इसको थोड़ा सा ताज्जुब भी लगा। लेकिन ये भी जिक्र करती है कि इसी में अगर कोई दूसरा आदमी रहता तो देखता है कि बहू बेटा साथ नहीं दे रहा है, तो वो अपना उसके साथ अपना रहना शुरू करती। लेकिन इसने अपना धर्म नहीं बचाया, इसने उसको इग्नोर किया, किसको, रंगपा को। तो ऐसे ही कह के चला गया। दूसरे दिन जब वो पैसा लेके आ रहा था, तो फिर दोबारा अमराई के कुआं पर आके वही रंगपा ने क्या किया, पैसा मांगा उससे, किससे, मगमा से। मगमा से बोला कि मगमा मेरा स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे दो। तो माँ बोली कि नहीं नहीं मेरे पास पैसा कहाँ है, हाँ मगमा बोली मेरे पास पैसा कहाँ है। तो बोला नहीं नहीं मुझे पता है, तुम जब बहू बेटे के साथ रहती थी तो हर साल उसको कुछ न कुछ देती थी, बनवा देती थी। आज तो उसको तुम नहीं रहती हो, तो तुम्हारे पास तो पैसा निश्चित है कि बचा ही रहा होगा। इसीलिए तो मैं चाह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा कि पैसा दीजिए, कुछ चाहिए। लेकिन उसने बोला नहीं नहीं मेरे पास नहीं है। फिर भी उसने क्या किया, उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के अमराई के कुएं पे बैठा लिया। अब इसके इसके हांडी में क्या था, पैसा था। हांडी में पैसा था, औंटी में पैसा था, औंटी 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 में पैसा था।
तो इसको डर लग रहा था कि ऐसा नहीं कि हो कि कुछ कर ले, कुछ छीन ले। तो हाथ पकड़ा तो वो बैठने के लिए बोला तो बैठ गया। फिर उसने पान उन वहाँ पे पान मसाला खाया और फिर बातचीत करके वहाँ से चले गए, मेरे पास पैसे नहीं है। इस बात को इग्नोर कर दिया। मगर रंगमा ये बात बोला था कि आप मुझे पैसे उधार दीजिए, जब मैं रागी बेचूंगा, रागी बेचकर मैं आपको पैसा दे दूंगा, रागी बेचकर मैं आपको पैसा दे दूंगा, जैसे ही रागी बिकेगी बिकेगी मैं आपको पैसा दे दूंगा। ये बात हुआ, ये कांड हो गया। अब ये जैसे ही कांड हुआ तो इसको और पैसे का डर हो गया, तो ये बार बार जाके अम्मा को कह रही थी कि आप मेरा पैसा कहीं रखवा दीजिए। फिर इसी बीच में क्या हुआ कि इन्होंने ये जाके ये सारी कहानी रंगपा के बारे में कहानी बताया अम्मा को, ये लड़का जो है वो था उसके बारे में कहानी बताया, फिर वो अपने बेटा बहू के बारे में कहानी बता रहे थे। इसी बीच में क्या हुआ, ये एक दिन आई अचानक, दही बेचने गई। पहले तो इसका कहानी बता के, रंगपा का कहानी बता के दही बेचने चली गई, फिर उधर से 1 घंटा में आई और बोली अम्मा जी आज तो बड़ा दुर्भाग्य हो गया, बहुत बेकार घटना मेरे साथ घट गया। बोला क्या हुआ? बोला कि मैं दही के में हांडी में मिठाई का जो मिठाई लिया था कुछ पन्नी के लिए, बच्चे के लिए। वो मैं आ रहा था रास्ते में तो एक कौवा उसमें से नोच के चला गया है। तो ये तो बड़ा अपशगुन होता है, सुनते हैं कौवा देह में सटता है तो आदमी की मौत हो जाती है, तो इसलिए ये बड़ी अपशगुन घटना है। तो बोला कि मिठाई लिया बच्चे के लिए, किस बच्चे के लिए? चूंकि अम्मा तो जान रही थी कि वो जब ये अलग रहने लगी थी तो उसकी पुतोह जी थी ना, वो पोते को भी उसके पास आने नहीं दे रही थी, झगड़ा हो गया था, अलग रहती थी। तो अम्मा कही कि तुम्हारा पोता तो तुम्हारे पास नहीं आता है। तो बोला कि नहीं नहीं बेट पोता है तो छुपके से कभी कभी आ ही जाता है, तो कभी कभी दही दूध दे देता हूँ खाने के लिए। तो उसी के लिए मिठाई ले लिया था। और मिठाई क्या हुआ, कौवा लेके भाग गया। अब वो बहुत डर सी गई थी कि ऐसा ना हो इधर से जाने में कहीं कुछ कांड हो जाए, क्योंकि उधर से आते समय रंगपा ने उसका हाथ पकड़ लिया था, इसलिए इसको डर लग रहा था पता नहीं क्या हो जाए। फिर बोली कि नहीं कौवा ले गया है इसलिए हमको डर लग रहा है। माँ जी बोली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, एक तो तुम जानबूझ के मिठाई ऐसे जगह से रखी थी कि मिठाई कौवा ले जाए और बाद में डर रही, ऐसा कुछ नहीं होगा, चुपचाप वहां जाओ। तो बोला कि पोता तुम्हारे पास रहता है अब? तो बोला नहीं नहीं पता, पोता तो रहता नहीं है, चुपके से आता जाता है, वो चुपके से आता जाता रहता है। तो उसने क्या किया, फिर वो बिना डरे हुए फिर गई, घर गई। फिर अगले दिन जब आई तो अगले दिन जब वो आई माँ जी के पास दही बेचने, तो उन्होंने बोला कि माँ जी आज तो एक अलग ही कांड हो गया, थोड़ा सा खुश दिख रही थी, आज तो एक अलग सा कांड हो गया। क्या कांड हो गया? तो वो मंगमा बोली कि बेटा बहू तो साथ नहीं दिया, लेकिन पोता ने, पोता मतलब उसका जो पोता था, उसका बड़ा ही अच्छे ढंग से उसमें लाइन दिया गया है, बित्ते भर का छोड़ा, बित्ते भर का छोड़ा ने मर्दानगी की बात की। वो आके मेरे पास आ गया और बोला कि नहीं मैं तो दादी के साथ ही रहूं। उसकी माँ आई, बुलाई, बहुत गाली उली दी, डांटी उठी, फिर भी वो नहीं गया, वो मेरे पास ही रहा। मेरा बेटा भी आया उसको बुला के ले जाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं गया और मेरा पैर पकड़े हुआ था और बोला कि नहीं मैं दादी के साथ ही रहूंगा। तो बित्ते भर के छोरा ने इस तरह से काम किया। अब क्या हुआ था, 10 दिन से लगभग वो अकेले रह रही थी, 10 दिन से लगभग अकेले सो रही थी, उसको डर भी लग रहा था। लेकिन जब उनका बेट पोता उसके साथ रहने लगा तो वो अपना साथ में उसके सोने उने लगा, तो उसको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगा, कंफर्ट महसूस होने लगा। फिर एक दिन हुआ ये कि वो सवेरे सवेरे वहां थी, वो दही दही लेके निकलनी बेचने, वो तो पैर पकड़ लिया था, बोला था कि नहीं मेरे को तुम्हारे पास ही रहना, तो पैर पकड़ लिया था। तो वो रह गया था उसी के साथ। अब क्या हुआ कि जब इसको सवेरे दही बेचने जाना था, तो दही बेचने जाना था तो बेचारा वो बच्चे को कैसे लेके जाएगा दही बेचने, एक माथा पे हड्डी रहेगा, छीटी रहेगा, दही कैसे बेचने जाएगा? तो उसने क्या किया, वो बउआ बच्चे को माँ के गेट पे छोड़ दिया, माँ के गेट पे छोड़ दिया और चला गया। तो उसने बोला, अम्मा ने बोला कि तो आज जब वो जाएगा तो उसको मारेगा नहीं? नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, 9 महीने पेट में पाला है, पोसा है, उसका बेटा है, मारेगा थोड़ी? इतना देर हो गया तैयो फिर आया गया तो है ना। मैं सोच रही हूँ, आजकल तो मैं अपने बहू को देखती हूँ। तो अम्मा एक और बात वो उसने जिक्र किया कि जो चीजें आपके पास हो, वो चीज की उसकी अहमियत तब तक आपको नहीं समझ में आएगी जब तक वो आपके पास हो, जब दूर रहने लगती तो अहमियत समझ में आई रहती, आ जाती है। तो कहती है कि आजकल मैं अपने बेटी बहू को देखती हूँ तो झगड़ा हो गया हुआ है तो बहुत तने रहती है, तो इस वजह से वो देखने में ज्यादा सुंदर लगती है। मैं सोच रहा था कि अब समझ में आया कि मेरी बहू तो बहुत सुंदर है देखने में, इसीलिए तो मेरा बेटा उस पर लट्टू है।
तो इस बात का जिक्र उसने किया। अब क्या हुआ, जब वो बोल के गई किसे, वो बेटा उसके उसके यहाँ छोड़ के गई है, दूसरे दिन जब वो आई तो वो पोता उसके पास फिर गया। फिर पोता को अपना मिठाई वगैरह देना दिया खाने के लिए, दूध दही दिया खाने के लिए। दूसरा दिन फिर ये दही बेचने के लिए सवेरे निकली। जैसे ही सवेरे निकली तो बेटा हल्ला करने लगा, पोता हल्ला करने लगी ना, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अब प्रॉब्लम क्या आया सामने कि उसके माथा पे छींटी है, हाथ में पोता को कैसे गोद में लेके जाएगा, इतना दूर जाना है, पैदल जाना है, तो ये समस्या सामने आ गया। तो फिर उसी बीच में उसका बेटा और बहू दोनों आया और माँ जी से बोला कि माँ जी मुझसे गलती हो गई, कब तक ऐसे रहोगी, मुझसे गलती हो गई। उसने अपना गलती मान लिया, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए और साथ में रहिए, अब छोड़िए, अब इतना कब तक इस गलती इस तरह से आप करिएगा। और दूसरी बात, आपका उम्र हो गया, आप बूढ़े हो गए हैं, कब तक ये काम करते रहिएगा। अब ये जो काम है वो दही बेचने का काम मैं संभाल लूंगी, आप आराम से घर पे खाना उना बनाइए और मालकिन की तरह घर पे रहिए, पोते पोता के साथ रहिए, घर पे खेलिए कूदिए, मतलब बच्चों के साथ रहिए, आप ईक वाला काम छोड़ दीजिए। ये बात सुनी तो अच्छा लगा उसको। फिर अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन जब वो दही लेके गई, जब वो दही लेके गई तो उसके साथ वो उसका पोता भी था, उसकी बहू भी थी, और उसकी एक आदमी माथा पे वो रखे हुआ था, छठी दही का, और एक आदमी एक बच्चे को गोद में रखे हुआ था। तो कौन था, तो सास बहू और बच्चा, और मटकी की टोकरी उसके माथा पर था। अब ये जो दही वाला व्यापार जो था वो किसके हैंड में आ गया, नगमा के हैंड में आ गया। नगमा जो उसकी बहू थी उसके हैंड में आ गया कि उसका काम, वो बाहर का काम वो करेगी और घर का काम अपना वो करेगी, अपने बच्चों के साथ रहेगी। इस प्रकार से तो माँ जी ने कहा ठीक है, कभी कभी मैं भी आपके साथ चलूंगा। बोला ठीक है चलिएगा। तो उसने पहला का दिन उसको उसने क्या किया, पहले चलो चलो एक बार टाउन में हम तुमको दिखा देते हैं कि कैसे कैसे दही बिकता है। तो एक दिन, पहला दिन इसी प्रकार से सास बहू पोता सब गया, मटका का टोकरी चारों गया, और माँ जी को जाके सामने बोला कि यही मेरी बहू बहू है, बहू है नगमा, नजमा, तुम जो है नजमा, नजमा, तुम माँ जी इससे अब जब भी आपको दही वगैरह लेना हो तो आप मेरे बहू से ही लीजिएगा, मेरी बहू आएगी बेचने के। फिर इस प्रकार से दोनों आदमी साथ में रहने लगे। अब बात आती है लास्ट में कहानी का एंडिंग कैसे हुआ। तो कहानी का एंडिंग इस प्रकार से हुआ। कहानी में कहा जा रहा है, माँ जी बाद में फिर माँ जी ने बाद में नजमा से कहानी जानना चाहा, क्योंकि उसने उसकी कहानी तो सुना था, मगमा का कहानी सुना था, फिर नजमा के मुंह से जानना चाहा कि आखिर क्या हुआ है। तो उसने नजमा से कहा, नजमा से कहा कि अरे नजमा, तुम तो बहुत समझदार लग रही हो, फिर तुमने अपने सास से झगड़ा क्यों किया, और फिर उसके झगड़ा कर लिया, फिर उसको फिर आज फिर साथ में ही रहने लगी, तो इतना समझदार हो फिर ऐसा क्यों की। तो उसने उसकी नजमा ने जो कहानी कहा, उसने क्या कहा कि देखिए माँ, अब सोच के देखिए कि एक मेरा बेटा, उनका एक बेटा है, तो अपने बेटा पर हक जमा रहा है, तो मेरा बेटा है तो मैं अपने बेटा पर भी हक नहीं जमाऊं, तो मैं किस काम का आदमी, मेरा भी तो कुछ हक होना चाहिए। अब बिजनेस व्यापार है वही कर रहे हैं, घर में खर्चा है तो वो हम चलाएंगे, व्यापार कर रहे हैं, सारा चीज वही मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मेरा क्या हक बनता है, मेरा क्या रह गया, मेरा भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसकी बात सुनी, नजमा की बात माँ जी सुनी, माँ जी इसकी बात सुनी तो इसको भी लगा कि इसका भी बात कहना सही है, कि हर आदमी का एक समय आता है, उसके बाद उसका समय आता है, तो इस तरह से समय बदलता है। जब बहू घर में आती है तो बहू का काम होता है खाना बनाना, फिर खाना बनाने के बाद जब उसका समय आता है तो फिर उसको भी बिजनेस व्यापार का जरूरत पड़ जाता है, तो वो सब चीजें कन्वर्ट होना चाहिए था। लेकिन मगमा जो है कर नहीं रही थी, सारा बिजनेस व्यापार अपने में रखी हुई थी, बेटा को भी अपने अंदर रखना चाह रही थी। तो इस वजह से झगड़ा हो गया। इसका मतलब सीधा सा होता है, झगड़ा अगर किसी से हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आदमी का अगर एक दूसरे से बात बिगड़ रहा है, तो झगड़ा का वजह कोई भी हो सकता है, बेटा को मारना, पोता को मारना, फिर झगड़ा हो जाना, ये तो एक मुद्दा था। झगड़ा का वजह कुछ और भी हो सकता है, अगर पसंद नहीं हो आदमी तो झगड़ा कुछ ही किसी भी वजह से भी हो सकता है। इस प्रकार से उन्होंने कहानी बताया। फिर उसने बताया कि इसलिए झगड़ा हुआ। फिर आप मैंने अपने बच्चे को मैंने खुद दादी उसके पास भेजा था। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि वो लड़का आ गया था इसके पास, मगमा के पास रहने, ऐसा कुछ नहीं है। नजमा करीम मैंने खुद भेजा था, क्योंकि मुझे पता चल गया था, रंग
रंगपा से पता चला था कि उनके पास जो पैसा है वो पैसा वो रंगपा को देने के लिए तैयार हो गई है। तो कई लोगों का उसमें पैसा लेने का पैसे पे नज़र गड़ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको कैसे ठीक किया जाए, तो मैंने अपने बेटे को बोल दिया कि तुम जाओ दादी के पास रहना। फिर बेटा रहने लगा। इस प्रकार से कहानी समझ में आता है कि बेटा आपने से नहीं आया था, नजमा ने खुद भेजा था सोलो सलाह करने के लिए, और इस प्रकार से दोनों सोलो सलाह हो गया। कहानी के लास्ट में ये कहा गया है, माँ जी सोचती है, माँ जी क्या सोच रही है सो देखिए। माँ जी सोच रही है, इस दुनिया में माँ बेटे और पति पत्नी, माँ बेटे पे अपना अधिकार हक जताती है कि तुम मेरा बेटा हो, और पत्नी पति पर अपना अधिकार जमाती है कि मेरा भी तो आप पे अधिकार है। अब ये इस बेटे का जो हाल है वो आप यूं समझ लीजिए कि एक बेटा जो पानी में खड़ा है, पानी में खड़ा है, नीचे से मगरमच्छ उसका पैर पकड़े हुआ है, ऊपर से ऊपर से ऊपर से ऊपर से उसको माँ उसको उसको माँ संभाले हुई है, मगरमच्छ उसको खींच रहा है और माँ संभाली हुई है। कहानी का सारांश इस तरह से खत्म किया गया कि नीचे से बहू जो है मगरमच्छ की तरह उसका पैर पकड़े हुआ है, और ऊपर से माँ जो है उसका हाथ पकड़े हुआ है पानी के ऊपर। अब ये बेचारा बेटा जो है वो क्या करे। अब इस कंफ्यूजन में ये चीजें चल रही है। फिर अब ये लास्ट में कहानी के एंडिंग में माँ जी कह रही है कि जो कहानी हमने देखा नजमा मगमा बेटा पुतोह के बारे में, ये कहानी किसी गांव में मगमा के जौरे चल रहा है। मगमा के साथ जो घटित हो रहा है, दही बेचने वाली मगमा के साथ जो कहानी चल रहा है, वही कहानी शहर में दही खरीदने वाली मगमा के साथ भी चल रहा है। मतलब ये कहानी चल हर घर में रहा। और अंत में कहा गया पता नहीं इस नाटक का अंत कब हो। इसका अंत होना संभव नहीं है, इसका अंत नहीं हो सकता है, ये कहानी अक्सर चलता ही रहेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि पूरे कहानी में एक घर की स्थिति, एक घर में बेटा पुतोह सास पोता, इसका क्या कांड होता है, क्या उसके साथ प्रॉब्लम होता है, किस तरह से जी रहा है, किस तरह से कौन क्या चाहता है, किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये सब चीज हमको यहाँ से सीखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने दही वाली मगमा कहानी का पूरे कहानी आपको समझाने की कोशिश किया। आई होप सो ये कहानी आपको अच्छा लगेगा, आप इसको देखेंगे और आपके परीक्षा में जो आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही कम समय आपके पास है, जी तोड़ मेहनत करिए, यही समय है। और जितना किए उसको अब एकदम निचोड़ के 10 दिन में कवर कर लेना है। और इसमें थोड़ा सा तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए मैं कहानी आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपका तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। इसी के साथ आज का ये कहानी हमारा समाप्त होता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।